जितना वीडियो चल रहा है क्लियर वो आपको दिखेगा बाद में जब आपको नेट मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? जब सुनो बेटा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम रिलेशन हमने देखा। फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था हमने 1 टाइम, और टाइम रखते थे हम लोग सेकंड में, और SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई हर्ट्ज। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई हर्ट्ज, ठीक है? हाँ अब मान के चलो मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, ठीक है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी of a wave which had the time period of oscillation is equals to is कितना कर दें 15 seconds. Find the frequency of a wave which have a time period of oscillation is 15 seconds. ठीक है? सॉल्यूशन पहला मैं करता हूं फिर अगला आप करना, ठीक है? देखो तो क्या गिवन है, टाइम गिवन है ना, टाइम पीरियड t equals to 15 सेकेंड. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? f इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा आपका 1/t. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज 1/t? इट इज 1/15. क्लियर है? यस सर। यस गुड है ना? आप इसी फॉर्मूले को देखो जरा ध्यान से, ऊपर की तरफ आते हैं वापस, देखो तो अगर आपको टाइम पीरियड गिवन ना हो, क्या गिवन हो? फ्रीक्वेंसी. क्या गिवन हो? फ्रीक्वेंसी. तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो क्या? यस, बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी इनटू 1. नहीं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो तो यहां पर क्या कर रहे हैं, इधर देखो, f इज टू 1/t है, तो t इज टू क्या हो जाएगा? 1/f. हाँ नहीं होगा? यस. ठीक है, इसका मतलब क्या बोलना चाहिए? टाइम और फ्रीक्वेंसी क्या है? कन्वर्टिबल है. ठीक है, टाइम गिवन है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम निकाल सकते हैं. एक आप क्वेश्चन करके देखेंगे इसका भी, तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन लिख लिया क्या बेटा आपने? यस सर. सबने लिख लिया? सर. गुड. अभी देखो, मैं डोमेस्टिक लाइट का क्वेश्चन करा देता हूं. अभी आप लोग घर में बैठे होगे, फैन टीवी सब कुछ चल रहा होगा. ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो जाता है और एक क्या मतलब वैल्यू भी निकल जाती है. जो हमारे घर में लाइट आती है ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 50 हर्ट्ज. कितनी होती है? 50 हर्ट्ज. तो उसी पर क्वेश्चन बनाया है. कैलकुलेट द टाइम पीरियड of wave which have the frequency of 50 hertz. मैं बताऊं कि आप लोग ट्राई करोगे? सर 0.02 सेकेंड्स. 0.02 सेकेंड्स. वेरी गुड. और कौन ट्राई करेगा? पाशली, तनिष्क, दिव्यानी. मैं बताऊं कि एक बार और? सर समझ गया. समझ गया? सब लोग को समझ गया? कोई भी बच्चा ऐसा? हाँ बोलो, जिसको समझ में ना आए बोल सकते. तनिष्क का करेक्ट है. दीप, मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज बेटा मैसेज कर दो ना, मुझे आवाज नहीं आई आपकी.
सर मैंने बता दिया था पहले। हाँ, तो आपका तो आ गया करेक्ट, तनिष्क का भी करेक्ट आया। किसकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे? सर श्रद्धे की। श्रद्धे की नहीं आ रही है, ओके। देखो बेटा, क्या है, इस फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। वी नो दैट कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव व्हिच हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। वी नो दैट टाइम की गिवन क्या है बेटा हमको, पहले लिख लो गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज। सो दैट व्हाट इज टाइम पीरियड, टी। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 1/f, ये बताया मैंने आपको। टाइम पीरियड 1/f, या फिर ऐसा कर लो, हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है ना, f क्या होता है बेटा, 1/t, ये तो पता है। सो वैल्यू रख दो, क्या आएगा, 50 इज इक्वल्स टू 1/t। 50 इक्वल्स टू 1/t, यहां क्या आ जाएगा, 50t इज इक्वल्स टू 1, दैट गिव्स t इज इक्वल्स टू 1/50। हाँ, t यहां पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50t, 50 को नीचे भेज देंगे तो t इज इक्वल्स टू 1/50। अब कट करोगे आप इसको, क्या आएगा बेटा, t इज इक्वल्स टू 0.02 क्या सेकेंड्स, 0.02 सेकेंड्स। समझे? बताओ बताओ, सिया समझ में आया बेटा? आप Yes, बताओगे sir. नहीं तो बस। Good. यस सर। अमर, गुड। और किसको समझ में नहीं आया? दिव्यानी, आयुष, Yes, sir. हाँ, गुड Yes, गुड sir. गुड। हाँ, तनिष्क, तनिष्क का तो आ गया था। काशवी, गुड। एक फॉर्मूला और देखें, छोटा वाला। यस सर। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले से ही बड़ा क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। हाँ, हम लोग देखने वाले हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव देखें, वेलोसिटी ऑफ वेव, velocity of wave is given by product of अच्छा, वेलोसिटी बताने के पहले मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या व्हाट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपने मोशन पढ़ा हुआ है ना, व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? ये होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या? जिसको पता नहीं है बेटा उसके लिए बता देता हूं, और जिसको नहीं पता वो देख लो। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव ये कोई डिफरेंट होगी क्या? ये भी तो वेलोसिटी है ना, ये भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसके केस में जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं वो होता है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है ना, वेवलेंथ क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। इट मींस लैम्डा अपॉन टाइम। What is velocity of the wave? It is wavelength upon time, मतलब lambda upon t, and we know that 1/t is equals to क्या होता है, f। 1/t is equals to f, हाँ कि ना? Yes. यस सर। तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव में लैम्डा इंटू एफ। देखो ऐसे हुआ ये, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, लैम्डा इंटू 1/t, इसको लैम्डा इंटू एफ। हाँ, अब समझे इस फॉर्मूले से, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द वेव v इक्वल्स टू, ये दो फॉर्मूले आ गए अच्छे वाले, बेहतरीन वाले।
Sir, your voice is not coming. नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही क्या? सर आ रही है क्लियरली। क्लियरली आ रही है ना? अब आ गई। ओके, आ गई, ठीक है। अब ये बताओ बेटा कि क्या कहां से आपने वॉइस नहीं सुनी थी? आपको ये जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी जब आप वो फ्रीक्वेंसी वाला पढ़ा रहे थे, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पढ़ा रहा था तब। ये वेलोसिटी ऑफ वेव आपने पढ़ा, अभी नया नहीं पढ़ा ना? नो सर। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा बेटा व्हाट इज वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, पता है क्या? मोशन चैप्टर हो गया है अभी आपका? नहीं सुना, नहीं पढ़ा ना? सुनो, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर इन केस ऑफ वेव हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं किसको? वेवलेंथ को। किसको लेते हैं? वेवलेंथ को। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? Velocity of wave is defined as wavelength upon time. ठीक है, wavelength upon time. ठीक है, wavelength is denoted by lambda and time is denoted by t. Lambda upon t, and we know that frequency दोस्तों क्या होता है? 1 by t. ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना lambda upon t को, lambda into 1 by t. कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना इससे? सेम ही है ना? बोलो बेटा, ये सेम ही है ना? तो लैम्डा इंटू 1 बाई टी, तो 1 बाई टी को मैंने लिख दिया क्या? एफ। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या आ गया? सॉरी, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? इट इज इक्वल्स होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। बेटा नाम ही बड़े हैं, टेंशन नहीं लेना इनके नामों का। वेवलेंथ क्या है? एक तरीके की लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है। वेवलेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम का उल्टा, इनवर्स ऑफ टाइम। क्या है फ्रीक्वेंसी? इनवर्स ऑफ टाइम। निकल जाएगा ना? निकल Yes, जाएगा sir. ना? अभी तो हमने 2 बार निकाला, फ्रीक्वेंसी सर आपकी अभी निकल जाएगी। सर न्यूमेरिकल्स हाँ। ट्राई करें। हाँ, इसका नाम न्यूमेरिकल ट्राई करोगे? चलो करते हैं। चलो लिखो, इफ द पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स, मिटा दो क्या बेटा इसको? किसी को लिखना है? नो सर। नहीं ना? चलो लिखते हैं। चलो एक बार में दोनों फॉर्मूले लगाते हैं आपके, ठीक है। इफ द पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन है, इफ द पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स, रिपल समझते हो आप लोग? वो छोटी छोटी लहरें बनती है ना, ऐसी 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 लहरें बनती है ना पानी में, तालाब के किनारे जाते होगे तो छोटा छोटा बनता रहता है, Yes, उसको बोलते हैं sir. लोग रिपल्स। वेव्स नहीं बोलते उसको, बहुत छोटी है ना, उसको क्या बोलते हैं लोग? रिपल्स। रिपल्स ऑन वाटर इज 0.1 सेकेंड। इफ द पीरियड ऑफ स्मॉल रिपल्स ऑन वाटर इज 0.1 seconds. टाइम गिवन हो गया ना, एंड देयर वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर। देयर wavelength is 5 centimeter. Find velocity of the wave. Find velocity of the wave.
आप लोग ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? सर हम लोग करेंगे। करोगे आप लोग? ठीक है, सब लोग ना अपना आंसर बोल के नहीं बताएंगे। कैसे बताओगे बेटा? मैसेज करके। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। तो ना बने तो ना बने, ना बने तो ना बने, पर ट्राई करो प्लीज। ओके, सेम फॉर्मूले से बनेगा बेटा जो हम लोग अभी पढ़ा है। ठीक है, सर इज वेलोसिटी 50? इज वेलोसिटी 50 किसमें कैलकुलेट किया आपने? इसी में कैलकुलेट कर लिया क्या? सेंटीमीटर में। यूनिट बताओ, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस। हाँ ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आंसर निकालना चाहिए बेटा। ठीक है, तो क्या ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है। और बताओ बेटा, किस किस का आया? दिव्यानी आया क्या बेटा आपका? दीप, आपका दीप का आ गया। अमर, तनिष्क, यस सर 50। हाँ 50। ओके, तनिष्क आपका आया? तनिष्क, आयुष, ओके, काशवी, Yes, sir, गुड, काशवी का भी आ गया, काशवी का भी आ गया, वेरी गुड, 50 आ गया। रोहन, सिया और दिव्यानी, ओके, तनिष्क वेरी गुड, नहीं। सिया नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब मेरी बारी आ गई ना, मैं भी सॉल्व करूंगा, मेरा भी आएगा आंसर ना। सॉल्यूशन क्या गिवन है? गिवन क्या है बेटा हमको? वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ गिवन है हमको 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ का सिंबल भी लगा देता हूं यहां पर मैं, समझने में आसानी होगी, लैम्डा। ना टाइम गिवन है हमको बेटा 0.1 सेकेंड। ठीक है ना, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ लैम्डा बाय टी, लैम्डा बाय टी। व्हाट इज लैम्डा? इट इज 5 बाय टी। कितना आ जाएगा? टी कितना है? 0.1। कितना आ गया बेटा? 50। ऊपर है सेंटीमीटर तो नीचे आ जाएगा सेकंड। क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप लोग के हिसाब से करेक्ट है ना? सिया, ना तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी था ना, वेवलेंथ इनटू टाइम पीरियड। हाँ, वेवलेंथ इनटू टाइम पीरियड नहीं था, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड था। और दूसरा क्या था? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। दो फॉर्मूले लिखे थे हमने। पलटो तो देखो क्या लिखा है। वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड और वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? दोनों फॉर्मूले का यूज। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते थे तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे। एक और क्वेश्चन करेंगे। सर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर पर सेकंड आएंगे ना? नहीं, 0.5 आएगा। हाँ। देखो करके दिखाओ, इसको मीटर में चेंज करके दिखाओ। साइड में करता हूं एक और बार, ऐसे साइड में 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करें तो क्या आएगा बेटा? 5/100 दैट इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर। हाँ, नहीं समझे? वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर। सो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर्स? 1/100 मीटर। ठीक है, सो दैट 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5/100 होगा ना, दैट इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर। समझे कि नहीं? ऐसे ही होगा ना? यस। बक्का, बाकी लोग की आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, होगा कि नहीं होगा? यस सर।
यस सर। पक्का ना? हाँ, कन्वर्जन में प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा हो तो बता दो, मैं बता दूंगा, मेरे पास ट्रिक है बहुत सारी समझने के लिए। ठीक है, चलो टाइम देखते हैं। टाइम तो इतना ही रहेगा। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। नाउ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू जाएगा लैम्डा बाय टी। व्हाट इज लैम्डा? इट इज 0.05 बाय टाइम इज 0.1। सॉल्व कर लो, डेसिमल को हटाओ तो क्या होगा? 5/100 इंटू 0.1 है, मतलब 1 इंटू 10 कट हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? 5/10 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझे क्या? अरे एकदम सन्नाटा है, कोई है? क्या हुआ? सर कुछ नहीं। तनिष्क, तनिष्क तो आ गया था। ओके, किसी को प्रॉब्लम है क्या? समझ गए ना मीटर पर सेकंड वाला भी? गुड। अभी एक क्वेश्चन और लिखो। यस सर। 5 मिनट है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। ये क्वेश्चन, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। क्वेश्चन है, साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी कितनी? 1000 हर्ट्ज। हर्ट्ज आ गया मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है ना, 1000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 33 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ 33 सेंटीमीटर। नाउ क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर? How long will it take to move through 1 kilometer? कुछ समझ रहे हो क्वेश्चन को? क्या बोल रहा है ये? इसमें आंसर आप लोग मीटर पर सेकंड में निकालना, तो आपका आंसर निकालते बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पहले तो बेटा वेलोसिटी निकालना है। जल्दी से मेरे को वेलोसिटी मैसेज करके बताओ तो कितनी आ रही है वेलोसिटी? श्रद्धे को बोर्ड नहीं दिख रहा है। श्रद्धे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार नेट का। हाँ बेटा देख रहा हूँ, मैंने आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर दी, आप चिंता मत करो, मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। आप ग्रुप में ना अपने नाम पे मैसेज डाल देना कि सर आई एम श्रद्धे, ठीक है? मैं आपको मैसेज वो कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा बेटा, ठीक है? आपको क्लास दिखेगी, चिंता नहीं करो। सर ओके, वेलोसिटी आ गया। काशवी का, वेरी गुड काशवी, करेक्ट है। यस करेक्ट है बेटा। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला आपको? आप वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, पर किसमें?
मुझे चाहिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, आपने निकाला सेंटीमीटर पर सेकंड में। काशवी इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो तो। कल के दिन ना मैं सोच रहा हूँ हम लोग लाइट और साउंड को, क्योंकि मैंने साउंड चालू नहीं किया है अभी तक, लॉन्जिट्यूडनल वेव में हम लोग पहुंचे ही नहीं है, ट्रांसवर्स में ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जाए, लॉन्जिट्यूडनल के पहले कुछ और नया बताया जाए। लाइट के बारे में थोड़ा जानना चाहोगे? यस सर। गुड। तो कल के दिन देखते हैं बेटा लाइट कैसी थी, है ना, और लाइट वेव और साउंड वेव में डिफरेंस क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। दीप का आ गया मीटर पर सेकेंड 0. ओके, हाँ बेटा ठीक है। वेलोसिटी किसी से निकल रहा है कि मैं बताऊं बेटा? क्या गिवन है? वेवलेंथ। देखो मैं बोर्ड पे आ गया हूं, मैं सॉल्व कर लूंगा, फिर आप लोग मेरे को रोक नहीं रहे हो। 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, है ना। सो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर्स? सपोज कर दो क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर। So 33 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.33 मीटर, होगा ना? यस। ठीक है। अब आ गया हमारा वेवलेंथ किसमें? मीटर में। मेरे पास में फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन है बेटा, कितना है फ्रीक्वेंसी? 1000 हर्ट्ज, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? v इक्वल्स हो जाता है फ्रीक्वेंसी f इंटू लैम्डा, यही है ना फॉर्मूला। f कितना है? 1000, लैम्डा कितना आया? 0.33। तो वेलोसिटी आ गई बेटा मेरी 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ क्या? यस सर। सबको हो गया क्लियर? यस, गुड। अभी देखो ये जो बात बोला ना इसने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर, इस वेव को 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। तब डिस्टेंस है मेरे सामने, कितना है डिस्टेंस गिवन है? कितना? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। हाँ, डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, इट मींस 1000 मीटर। नाउ सेकंड वन क्या बोल रहा है? पहले से वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास? 330 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग स्पीड के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना? क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? ये वेलोसिटी है और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम से b ऐसे क्या आ जाएगा? d अपॉन t। सो s की जगह आ गया 330, d की आगे जगह आ गया 100 बाय t, दैट गिव्स t इक्वल्स टू 1000 अपॉन 330। कट कर दो, कितने टाइम जाएगा? 3.33, है ना? ऐसे कुछ जाएगा ना? 3.03 जा रहा है सेकेंड्स। ये बताओ सेकेंड वाला फेज समझ में आया क्या? यस सर। आ गया? गुड। सर कल और 1-2 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर आई थिंक टाइम इज ओवर। हाँ बेटा, टाइम ओवर हो गया है। कल के दिन हम लोग और न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आने लगा? थोड़ा थोड़ा तो आने लग गया होगा मेरे ख्याल से।
आने लगा ना? यस चलो ठीक है। अभी हम लोग जब इसके साउंड पे पहुंचेंगे, अभी तो हम लोग वेव समझ रहे हैं, क्योंकि पहले वेव समझना जरूरी है, इसके बाद में हम लोग समझेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव, है ना? जहां हम इसको समझोगे तो आपको साउंड अपने आप ही बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कल जैसे कैसे होगा ये, ठीक है? चलो कल मिलते हैं बेटा हम लोग इसी टाइम पर।